दोस्तों, दक्षता मॉड्यूल के गणित के इस क्लास में हम सीखेंगे आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। आरोही संख्या क्या होती है, अवरोही संख्या क्या होती है, इस पर हम विस्तार से आपको समझाएंगे। अगर आप दक्षता परीक्षा का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पीडीएफ नोट्स हम व्हाट्सएप के माध्यम से और प्रिंटेड मटेरियल पोस्टल एड्रेस पर भेजे जाते हैं। बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक में हम आरोही क्रम अवरोही क्रम को अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। और जहां तक बात करें क्रम की, यह है सीक्वेंस, यानी एक रो होना चाहिए, एक दिशा होना चाहिए। एक सीक्वेंस में कोई चीज होता है तो वो ऊंचाई की तरफ जाता है, यानी एक दिशा में जाता है। संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम एवं घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब ये हुआ कि ऊपर की ओर बढ़ रहा है। घर में जो छत पर जाने का सीढ़ी होता है, ये आरोही क्रम में होता है। इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है जब आप छत पे चढ़ते हैं। यही उल्टा हो जाता है जब आप नीचे उतरते हैं। इसका क्रम अवरोही हो जाता है, यानी आपकी धरती से ऊंचाई घटती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप धरातल पर पहुंच जाते हैं, यानी अवरोही क्रम ऊपर से नीचे होता है, आरोही क्रम नीचे से ऊपर होता है। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम, घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी संख्या को आरोही क्रम में कैसे लिखें, किसी भी संख्या को अवरोही क्रम में कैसे लिखें। आइए हम आपको समझाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी को, फिर उससे बड़ी को, फिर उससे बड़ी को, यानी छोटे से लेकर बड़े में व्यवस्थित करना आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। यानी सबसे छोटी संख्या को पहले लिखकर अंत में बड़ी संख्या को लिखते हैं। जैसे ये जो क्रम है आरोही क्रम है, सबसे पहले 3 है, सबसे लास्ट में 9 है। यहाँ पर जो भी संख्या है उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी आप देख रहे होंगे, इसे हमने क्रम में सजा दिया, ये आरोही क्रम है। इसका ठीक उल्टा होता है अवरोही क्रम। इसमें किसी भी संख्या को या भिन्न को सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे में व्यवस्थित करते हैं, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, अंत में सबसे छोटी संख्या। हमने क्रम को बदल दिया है, सबसे पहले 9 लिखा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2, यानी ये छोटे बड़े आपस में इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि ये बड़े से छोटे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। आइए हम आपको प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से समझाते हैं, आपके कन्फ्यूजन दूर करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी ये जो संख्या है इसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। 264, 240, 520, 315, 285, 496। इस संख्या में अगर आप गौर करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 240 है, सबसे बड़ी संख्या 520 है। इसे हम इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। बीच की संख्या को भी इस प्रकार लिखेंगे, यह छोटी से बड़ी की ओर व्यवस्थित रहेगा। यानी सबसे पहले 240 है, उसके बाद 264, उसके बाद 285, उसके बाद 315, उसके बाद 496, उसके बाद 520। ये जो क्रम हुआ बढ़ते क्रम हुआ, आरोही क्रम कहते हैं। हमने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को, उसके बाद दी गई संख्या में से उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिख लिया। इसी प्रकार आप आंसर का चयन करेंगे। दूसरा सवाल हमने इससे लिया है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर जो संख्या है 520, 768, 403, 355, 885, 196 है। इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को हम लिखते हैं,
उसके बाद उससे बड़ी संख्या जो 355 है 196 के बाद उसको लिखते हैं। 355 के बाद 403 आता है, फिर 520, फिर 768, अंत में 885। यानी हमने इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अगला सवाल है तीसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। 820, 968, 603, 395, 885, 796 इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमने सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 968 को लिखा, उसके बाद उससे छोटी संख्या 885 को, फिर उससे छोटी संख्या 820 को, फिर उससे छोटी संख्या 796 को, फिर उससे छोटी संख्या 603 को लिखा, अंत में सबसे छोटी संख्या 395 को लिखा। यानी ये जो क्रम है अवरोही क्रम है, घटते क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया। अगला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें 859, 908, 673, 995, 885, 596 है। इसको अवरोही क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमने सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 995 लिखा, उसके बाद उससे छोटी संख्या 908 लिखा, उसके बाद 885, उसके बाद उससे छोटी संख्या 859, फिर 673 लिखा, फिर 596 जो सबसे छोटी संख्या है उसको हमने लिख दिया। इस प्रकार हम संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। दोस्तों, आरोही और अवरोही क्रम में केवल हम पूर्ण संख्या को नहीं बल्कि भिन्न को भी व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि भिन्न भी एक संख्या है और ऐसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q 0 के बराबर न हो। यहाँ भिन्न दिया हुआ है और कहा गया है कि इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भिन्न है 9/4, 3/4, 5/4, 2/4, 6/4, 1/4। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आपको कॉन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर सबका सेम है, इसलिए ऊपर में अंश जो होता है जो सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ा है। सबसे छोटा अंश वाला भिन्न सबसे छोटा है, यानी 9/4 सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा 1/4 हो जाएगा। इसे हम आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले 1/4 को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अंश 2/4, उससे बड़ा अंश 3/4, उससे बड़ा अंश 5/4, उससे बड़ा अंश 6/4 और सबसे बड़ा अंश 9/4 है। इस प्रकार हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 9/4, 3/4, 5/4, 2/4, 6/4, 1/4। इसको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न को लिखेंगे। सबसे बड़ा भिन्न की पहचान इस प्रकार होगी, क्योंकि हर सेम है तो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। यानी 9/4 सबसे बड़ा भिन्न है, 1/4 सबसे छोटा भिन्न है, क्योंकि सबसे छोटा अंश 1/4 का है दिए गए भिन्न में, और 9/4 का दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा अंश है। 9 से छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1 है। इस प्रकार हम भिन्न को अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो लिए गए थे दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल जो NCERT द्वारा जारी किया गया है, तो दक्षता परीक्षा का आयोजन करेगा, उसी मॉड्यूल में गणित विषय से लिए गए थे। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, PDF या प्रिंटेड कॉपी, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम PDF को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लाइव क्लासेस के माध्यम से भी आपकी तैयारी कराते रहें। आप अपने प्रश्न हमसे साझा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।